डॉक्टर जॉनसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स। डॉक्टर जॉनसन अजीम क्रिटिक्स में से एक क्रिटिक थे। एज अ लिटरेरी क्रिटिक ही वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिसिज्म। एक लिटरेरी क्रिटिक्स होने के नाते आप क्लासिसिज्म की एक मिसाल थे। ही कंडेम्ड एवरीथिंग दैट डिड नॉट कन्फर्म टू क्लासिकल डिक्टोराइंस। जो चीज़ें क्लासिकल नज़रियात पर पूरा नहीं उतरती थीं, आप इन पर एतराज़ किया करते थे। ही इज़ आलमोस्ट ऑलवेज पेंट्रेटिंग एंड स्टिमुलेटिंग। आप काबिल फ़हम और इश्तियाल अंगेज यानी मोटिवेटर हुआ करते थे। His preface to Shakespeare is considered as one of the noblest monuments of English neoclassical criticism. इंग्लिश न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म में आपका वर्क प्रोफेस टू शेक्सपियर हिस्ट्री के बेहतरीन तहरीरी दस्तावेजात ख्याल किया जाते हैं। हिज जजमेंट ऑफ शेक्सपियर मार्क्स द डेट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म। आपका शेक्सपियर को परखने का अंदाज क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री में तारीख रकम कर चुका है। फिडेलिटी टू फैक्ट्स ऑफ नेचर। The preface to Shakespeare deals with Johnson's judgment of Shakespeare as a dramatist. जॉनसन का वर्क प्रोफेस टू शेक्सपियर को एज अ ड्रामाटिस्ट के तौर पर जज करता है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिटरेरी ग्रेटनेस इज फिडेलिटी टू फैक्ट्स ऑफ नेचर। जॉनसन के मुताबिक लिटरेरी ग्रेटनेस की इब्तदाई रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो नेचर से फर्जशनास हो। दिस इज क्लियरली द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ आर्ट एज इमिटेशन। ये वर्क वाज़ेह तौर पर इमिटेशन की तरह न्यू क्लासिकल थ्योरी तस्वर किया जाता है। जॉनसन प्राइजेस शेक्सपियर फॉर मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट फुली एंड मोस्ट सेटिस्फैक्टरली। जॉनसन ने शेक्सपियर को खराज तहसीन पेश किया क्योंकि शेक्सपियर ने इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से अंजाम दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम, शेक्सपियर इज पार एक्सीलेंस द पोएट ऑफ नेचर। जॉनसन के नज़दीक शेक्सपियर सबसे बेहतरीन नेचर के पोएट हैं। ही होल्ड्स अप टू हिज रीडर्स अ फेथफुल मिरर ऑफ मैनर्स एंड ऑफ लाइफ। शेक्सपियर ने अपने रीडर्स के सामने जिंदगी और इखलाकियात का असल आईना रखा है। हिज करेक्टर्स हैव अ यूनिवर्सल अपील। आपके जो करेक्टर्स हैं वो लाजवाल हैं। दे एक्ट एंड स्पीक लाइक ह्यूमन बीइंग्स। वो इंसानों की तरह काम भी करते हैं और बातें भी करते हैं। दे आर कॉमनली आसिपिसेस। ये आम दुनिया में रहने वाले लोगों की तरह होते हैं। शेक्सपियर रियलिज्म। जॉनसन हैज़ प्राइज्ड शेक्सपियर्स रियलिज्म। जॉनसन ने शेक्सपियर के जो रियलिज्म है इसकी भी तारीफ की है। ही सेज दैट हिज डिपिक्शन ऑफ द ट्रुथ ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी इज प्राइज वर्थी। आपने कहा है कि जिस तरह शेक्सपियर ने ह्यूमन नेचर को सच्चाई के साथ और ह्यूमन साइकोलॉजी को बिल्कुल सच्चाई के साथ दिखाया है, ये एक काबिल तारीफ बात है। ही पोर्ट्रेड ह्यूमन करेक्टर्स इन अ रियलिस्टिक मैनर। आपने ह्यूमन करेक्टर्स को रियलिस्टिक मैनर में दिखाया। His plays are full of practical exams and domestic wisdom. आपके जो प्लेज होते हैं वो सच्चाई और आम लोगों की जहानत से भरे हुए हैं। He does not depict love as a major human motive and emotion. आपने जो लव है इसको मेजर ह्यूमन मोटिव और इमोशन के तौर पर नहीं दिखाया। He knew, क्योंकि वो जानते हैं, the love is only one of many passions, क्योंकि ये जो मोहब्बत होती है ये बहुत सारे जज्बों में से एक जज्बा है। इट हैज़ नो ग्रेट इन्फ्लुएंस upon द टोटली ऑफ लाइफ। और ये मुकम्मल ज़िंदगी पर असर अंदाज नहीं होता। दस इट हैज़ लिटिल ऑपरेशन इन द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर। तो इसलिए मोहब्बत का बहुत ही कम पहलू मिलता है शेक्सपियर के ड्रामास में। जॉनसन डिस्कस द रियलिस्टिक क्वालिटी ऑफ शेक्सपियर डायलॉग टू। इसके अलावा जॉनसन ने शेक्सपियर के जो रियलिस्टिक डायलॉग हैं इनकी क्वालिटी पर भी बात की है। मिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट। In preface to Shakespeare, Dr. Johnson defends Shakespeare for his mingling of tragic and comic elements in his plays on the grounds of realism and historical background. अपने वर्क प्रोफेस टू शेक्सपियर में डॉक्टर जॉनसन ने रियलिज्म और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बेस बनाकर शेक्सपियर को डिफेंड किया है क्योंकि शेक्सपियर ने ट्रेजिक और कॉमेडी के एलिमेंट्स को एक ही ड्रामा में मिक्स किया था। According to him, such mingling only serves to show us the world in which the loss of one man is the gain of another. डॉक्टर जॉनसन के मुताबिक ये दुनिया में हमें ये दिखाना चाहते थे कि अगर एक इंसान का लॉस होता है तो दूसरे इंसान को इसके बदले में कुछ न कुछ मिलता है। In other words, Shakespeare was equally at home in writing tragic and comic plays. दूसरे अल्फाज में शेक्सपियर कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिक्स करके लिखने के माहिर थे। ही कुड कंबाइन कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स इन वन एंड द सेम प्ले। शेक्सपियर एक प्ले में कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिक्स कर सकते थे। ऑलमोस्ट ऑल हिज प्लेज आर डिवाइडेड बिटवीन सीरियस एंड लुडिक्रस कैरेक्टर्स एंड दे समटाइम्स
produce sorrow and sometimes laughter. इसके तमाम तर प्ले संजीदा और मज़ाहिया किरदारों से भरे हुए थे और ये कभी कभी दुख और कभी कभी लाफ्टर भी देते थे. 3 unities. Shakespeare has been charged for his neglect of the unities of time and place. शेक्सपियर को टाइम और प्लेस को नज़रअंदाज करने की वजह से भी तनकीद का निशाना बनाया गया. बट जॉनसन डिफेंड्स हिम इन दिस मैटर. लेकिन जॉनसन ने इस मामले में भी शेक्सपियर को डिफेंड किया. अकॉर्डिंग टू हिम दिस निगलेक्ट इज नॉट रियली अ फॉल्ट. जॉनसन के मुताबिक ये जो निगलेक्ट है ये किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है. He argues that if an audience in a theater can accept the stage as a locality in the city of Rome, they will also accept the change from Rome to Alexandria. जॉनसन ने ये दिलाल दिए कि एक ऑडियंस थिएटर में बैठकर ये एक्सेप्ट कर सकती है कि स्टेज की जो लोकेशन है वो रूम है और वो रूम से अलेक्जेंड्रा को भी एक्सेप्ट कर सकती है. The unity of time may likewise be violated on the same principle. यूनिटी ऑफ टाइम इसी तरह के कानून की खिलाफ वर्जी है. He concludes this discussion by saying that the unities of time and place are not essential to a good play. जॉनसन ये डिस्कशन को ख़त्म करता है और कहता है कि टाइम और प्लेस एक कामयाब प्ले के लिए ज़रूरी नहीं. Faults of Shakespeare. In his preface, Johnson defends Shakespeare in many matters, but he does not consider him to be a faultless dramatist. अपनी परफेस में जॉनसन ने बहुत से मामलात में शेक्सपियर को डिफेंड किया, लेकिन जॉनसन शेक्सपियर को फॉल्टलेस ड्रामेटिस्ट ख्याल नहीं करते थे. अकॉर्डिंग टू हिम शेक्सपियर ट्राइज मोर टू प्लीज हिज ऑडियंस देन टू इंस्ट्रक्ट देम. जॉनसन के मुताबिक शेक्सपियर अपनी ऑडियंस को हदायत देने की बजाय खुश किया करते थे. इट सीम्स दैट ही राइट्स विदाउट एनी मॉरल पर्पस. ऐसा लगता है जैसे शेक्सपियर किसी भी इखलाकी सबक के बगैर लिखा करते थे. His plots are often very loosely formed and carelessly pursued. इसके प्लॉट्स कभी कभी बहुत लूज होते और बेएहतियाती से बनाए जाते थे. His comic scenes are seldom very successful. शेक्सपियर के मज़ाहिया सीन कभी कभी ही कामयाब होते थे. In such scenes the gist are generally incidents. इन सीन्स में मज़ाह एक वाक़या का हिस्सा होते थे. जॉनसन डज नॉट टेक अ फेवरेबल व्यू ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्लेज. जॉनसन ट्रेजिक प्लेज पर भी अपनी राय अच्छी नहीं रखता. ही एक्यूजेस हिम ऑफ एम्प्लॉइंग अ डिसप्रोपोर्शनेट पंप ऑफ डिक्शन. जॉनसन कहता है कि इसने गैर मुनासिब नमूद नुमाइश के साथ अल्फाज का चुनाव किया है. He condemns Shakespeare for inappropriate use of idle conceit and his overabundance for quibbles. जॉनसन ने शेक्सपियर का गैर मुनासिब कंसीट और जुगतबाजी का इस्तेमाल करने पर एतराज़ किया. Thus Johnson is a great critic. His preface is called as a balanced estimate. Here Johnson shows his penetrating power that probes to the very core of Shakespeare's art. It reveals its deep humanity and its sojourn realism. His prize of Shakespeare as the dramatist of realism for excellence as wholly justified and convincing.